हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उनके दादाजी गुरसहाय राय पटवारी थे और पिता अजायब राय डाक विभाग में पोस्टमास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु एवं 9 वर्ष की उम्र में सन 1877 में उनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में उनके पिताजी ने करा दिया। उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के बननपानी अब्दाजिनी कक्षा 9 के छात्र थे। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवाराणी देवी से किया, जो एक महान साहित्यकार थीं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई, जहां उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। 1869 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में अंग्रेज, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीटेक किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। मुंशी प्रेमचंद उर्दू रचनाओं में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। प्रेमचंद की सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षिता नारियों के प्रति रही है। सामयिकता के साथ ही उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जो उसे शाश्वत और स्थायी बनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक हैं, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां हो संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम बिंबो कब खनिनाडो, प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। भाषा। मुंशी प्रेमचंद जी
उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं आलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद के उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के 18 उपन्यास गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कालाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिज्ञा, अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी, एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में प्रकाशित कराया। वरदान, अपने उर्दू उपन्यास जलवई ईसार का हिंदी रूपांतर। मंगलसूत्र, प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास। प्रेमचंद की कहानी संग्रह, इनकी पहली कहानी ममता है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर नामक पुस्तक द्वारा 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें नवविधि, 2 प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दारोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचगी, प्रेरणा, समरयात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज आदि प्रमुख हैं। प्रतिनिधि कहानियां प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियों में पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योझा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा, दफन आदि प्रमुख हैं। संपादन मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा अपना प्रेस खोलकर जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली। उनके प्रेस का नाम सरस्वती था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। विचारधारा, अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन के द्वार में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफ़न जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गईं, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया। प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के द्वार से ही आकर्षित कर रही थी। 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। विरासत प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में कई रचनाकारों ने भूमिका अदा की है। उनके नामों का उल्लेख करते हुए रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनका युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को अलका, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा के निराला ने अपनाया। उसे चकल्लस और क्या से क्या आदि कहानियों के लेखक पढ़ीस ने अपनाया। उस परंपरा की झलक नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर आदि की कहानियों और रेखा चित्रों में मिलती है। प्रेमचंद की स्मृति में उनके गांव लम्ही में उनके एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भारतीय डाक विभाग ने 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में
प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ओक। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। 2. प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण उनका बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। उनकी शिक्षा स्थानीय स्कूल में संपन्न हुई। उनकी मृत्यु 1936 में हुई। 3. प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। 4. प्रेमचंद का विवाह किससे हुआ था? प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में उनके पिताजी ने करा दिया। उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के छात्र थे। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवारानी देवी से किया, जो एक महान साहित्यकार थीं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 5. धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? अंग्रेजों के खिलाफ लिखने पर ब्रिटिश शासकों ने धनपत राय पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया। 6. मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनके लेखन का मुकाबला आज के बड़े बड़े लेखक भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा है। कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है, जिसके लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7. प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? इनकी पहली कहानी ममता है तथा प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है, जो जमाना नामक पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 8. मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली कैसी थी? मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है।